नमक और ज्योति। हालेलुया, हम ज्योति भी हैं और नमक भी। देखिए मत्ती के जब उसके हम 5 अध्याय के उसके 13 वचन से देखेंगे तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें नमक और ज्योति के उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो अब तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो अब फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वही किस काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैर तले रौंदा जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता तुम ज्योति हो, तुम नमक। नमक यानी कि नमक अगर रखा जाए तो कुछ काम का नहीं, लेकिन नमक को अगर खाने के साथ मिला दिया जाए तो एक वह स्वादिष्ट खाना बन जाता है। हालेलुया। अब मसीह में तो हम आ गए हैं, लेकिन मसीह के कार्यों के लिए हम कितना उपयोग हो रहे हैं, हम मसीह में कितने हैं और मसीह के नाम को हम कितना फैला रहे हैं, उसके काम के लिए हम कितना उपयोग हो रहे हैं। हालेलुया। मसीह में आना कठिन नहीं है, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करना कठिन नहीं है, लेकिन मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, हालेलुया, ये कठिन है। उसके वचन पर बने रहना ये कठिन है। हालेलुया। अगर हम चाहें तो उसके वचन के अनुसार चल सकते हैं, उसके वचन कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन शैतान रुकावटें बाधाओं को डालता है कि आप वचन पे ना चल सकते। आप नमक हो, अगर आपका नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किससे नमकीन किया जाए? क्योंकि पृथ्वी पर नमक ही नमकीन है। फिर नमक को स्वादिष्ट हम कैसे बनाएंगे? अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो केवल वह फेंका जाएगा बाहर, किसी काम का नहीं। तो मसीह ने हमें चुना है तो हम उसके कार्यों के लिए उपयोग होने वाले, उसके नाम को हम फैलाने, क्योंकि कहता है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इस सृष्टि का बोझ हमारे कंधों के ऊपर है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बाइबल हमें सिखाती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम प्रार्थना में बने रहेंगे, अपने अपने देश, अपने राज्य, अपने घर के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि आपके द्वारा लोग क्या हो जाएंगे? स्वादिष्ट बन जाएंगे। आपके द्वारा लोग मसीह को जानेंगे। आप पहले अंधकार में थे, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको चुना और ज्योति आपको बनाया ताकि आप जहां जाए वहां ज्योतिमय होती जाए। सबसे पहले हम देखते हैं इसका 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। भले काम, क्या काम कहा है वचन? उसी प्रकार उजियाला मनुष्यों के, सब मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारा जो भला काम है, तुम्हारा जो अच्छाई है, वो सब मनुष्यों के सामने प्रकट होनी चाहिए, ताकि तुम्हारा जो भलाई है, तुम्हारा जो बड़ाई है, भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो तुम्हारी बड़ाई करे कि ये देखो यह मेरा पुत्र है, ये मेरे राज का वारिस होने के लायक। भले काम हम क्या कर सकते? मैं लगातार 2-3 महीने से कहते आ रहा हूं, अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, हमारे पास प्रभु यीशु ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की घटी कमी नहीं है। मनुष्य का जीवन थोड़ा बहुत घटी कमी, ऊंचाई, अच्छाई, बीमारी सब आती रहती है, लेकिन उन परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहना है, हमें उसे छोड़ना नहीं है। हालेलुया। बीमार पड़े हो प्रार्थना करो, चंगे हो जाओ, प्रार्थना करवाओ, चंगे हो जाओ। समस्याओं में हो, परमेश्वर उससे निकालेगा आपको। हमेशा वो समस्याएं आपके पास नहीं रहेगी। जब तक आप मसीह में हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, वो समस्याएं आएगी और चली जाएगी जब तुम प्रार्थना में बने रहोगे। लेकिन प्रार्थना में जहां इधर उधर हुए, वो समस्याएं वो शैतान जकड़ के बैठ जाएगा। हालेलुया। तो जय पाने का एक ही मार्ग है, प्रार्थना। हालेलुया। तो अभी कार्यक्रम चल रहा है, हमारे भले कामों को देखें कि हाँ, हम जहां भी जाएं हमें लगे, दूसरों को लगे कि ये मसीह में है। तो हमें उनके वचन, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलना है और उसके पीछे चलते हुए
हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। तो यहाँ वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। किसकी बड़ाई करे? तुम्हारे पिता की बड़ाई करे। हालेलुया। हम दूसरों को दर्द को देखकर हम आनंद ना मनाएं। दूसरे को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को देखकर हमें आनंद नहीं मनाना है, बल्कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु जो कुछ उनका नुकसान हुआ है वो आपके नाम से पूरी हो जाए। दिन दरिद्रों को हमें क्या करना है? हमें उन्हें ध्यान रखना है। हम हर रोज नहीं रख सकते, टाइम किसी के पास नहीं है। हम साल में एक बार कार्यक्रम करते हैं, लगातार ये 5 साल से लगातार कार्यक्रम आपके सहयोग की तरह हो रहा है। आप जो सहयोग करते हैं उसके लोगों को खाना, कपड़े, कंबल हम देते हैं। यही सारी बातें क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। अब बोलेंगे मैं तो गरीब हूँ, कोई गरीब नहीं। हमारे पास प्रभु ने खाने के लिए दिया है, छत दिया है, आप थोड़ा सा उसमें से निकालें और दूसरों के लिए सहायता करें, ताकि आपके भले काम प्रकट हो और तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्ग का परमेश्वर आनंद मना और कहे कि यह मेरा पुत्र है। यह कहता है 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर यानी पहाड़ पर जो नगर बसा है, ऊंचे स्थानों पर, वो किससे छिपा सकते हैं? एक पहाड़ बड़ा है, उसके ऊपर एक घर बना है, वहां नगर बसा हुआ है, और हम बोलेंगे उस नगर को हम छिपा सकते हैं क्या? पहाड़ जो बसा है हम किससे छिपाएंगे? उससे हम छिपा नहीं सकते। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। पहले दिया जलता था तो दिया जलाकर अंदर पलंग के नीचे नहीं रखेंगे, बल्कि दिया जलाकर हम बड़े खुटी के द्वार के ऊपर या दीवार के ऊपर या हम बीच में कुछ बांधकर वहां हम टांगेंगे, ताकि जो उसका प्रकाश है सब तरफ फैल जाए। प्रभु ने आपको यह सामर्थ्य दिया है, हालेलुया, कि आप प्रभु के नाम को बांटें। वचन आता है, प्रार्थना आता है, आप उससे शेयर करें। हम अपने पास सीमित नहीं रखें। हम उद्धार पा लिए काफी नहीं, हमें दूसरों को उद्धार का मार्ग दिखाना है। हम जिस लाइन में खड़े हैं स्वर्ग जाने का, वो लाइन छोटा है, उससे बड़ा लाइन रख कर लाइन बना हुआ है। हम तो स्वर्ग जाने के लाइन में खड़े हो चुके हैं, लेकिन उस लाइन में बहुत से लोग अभी कम हैं, और सबसे बड़ा लाइन किसका है? नरक जाने वाले। तो हमें यह कोशिश करना है कि जो नरक में जो खड़े हुए हैं लाइन में लगकर, उन्हें हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिलाना, अपने लाइन में लाना। कैसे ला सकते हैं? हालेलुया। अपने घर, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर, वचन के अनुसार चलकर। बाइबल कहती है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू प्रभु के पीछे चल, आने वाले दिनों में मैं तेरे परिवार को चुन लूंगा। और जिस प्रकार तुम मसीह में चल रहे, उसी प्रकार वो भी मसीह में आएंगे और घुटनों पर टेकेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करें। कैसे करेंगे? आपके प्रार्थना और वचन के चलने के द्वारा। अब आप मसीह में आ गए, आप खुद वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आपका परिवार कैसे आएगा मसीह? हालेलुया। तो हम मसीह को जान गए, हम प्रभु के पीछे चले और उसके वचन को थामे रहे, उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहे। आने वाले दिन पूरा घराना मसीह को जानेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। धीरज को, विश्वास को पूरा काम करने दो कि तुम में किसी भी चीज की घटी कमी ना रहे। तो हम ज्योति बन चुके हैं, और हम जहां भी जाएंगे हम ज्योतिमय करते जाएंगे। कैसे? हमारे भले कामों को देख लोग बोलेंगे ये तो मसीह है, ये प्रार्थना करता है। कैसे जानेंगे? आपके भले कामों को देखकर, आपकी भलाई के कामों को देखकर। हालेलुया। तो यहां कहता है तुम जगत की ज्योति हो। जिस और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, उन सब से घर के लोगों को प्रकाश पहुंचे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। बड़ाई कैसे करेंगे? जब आप दूसरों के साथ अच्छाई करेंगे, आप भलाई का काम करेंगे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। तो लगना और दूसरे बोलेंगे हाँ ये है, और इसका जिसे मानता है वो इसे चेंज कर दे। आपका जीवन पहले मान लीजिए
एक व्यक्ति है ऑफिस में और आप 5 साल पहले दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते थे। अब ऑफिस में एक पुराना व्यक्ति है और एक नया व्यक्ति आया। पुराना व्यक्ति कहेगा कि ये पहले बहुत बिगड़ा हुआ था, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा था, लेकिन जब से ये प्रार्थना और वचन बाइबल जाना पढ़ना चालू किया है ये बदल गया है। तो तुम्हारा जीवन में देखेगा, तुम्हारा जीवन उजियाला से भर जाएगा, दूसरे परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। और हर इसके द्वारा आशीषित होंगे। तो भले कामों के लिए हम तत्परे रहें, हमसे जो हो सके हमें इन कार्यक्रमों में सहायता करें, ताकि आपके सहयोग के द्वारा दूसरे लोगों तक ये सहयोग पहुंच सके। जो अपने रोटी में से देता है वो यहोवा को उधार देता है और उसका वह प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा।